नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फिर से आप लोगों को प्याज की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। तो अभी चलते मौसम के साथ में किसान भाइयों, प्याज के अंदर कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस प्याज की खेती के अंदर अभी फ़िलहाल कंडीशन में थ्रिप्स का अटैक भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और कुछ कुछ जगह इसके अंदर काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये देख सकते हो, इस प्रकार से इसकी पत्तियां जो है ये मक्खी मच्छर के माध्यम से, ये रस चूसक मच्छरों ने इसको बिल्कुल ख़राब सा कर रख दिया है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए हमें प्याज की फसल के अंदर किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर। अब इसके अंदर कंद बनने की अवस्था आ चुकी है प्याज के अंदर। तो सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने प्याज की खेती लगा रखी है, तो उनको इसके अंदर अब इस समय पे 05234 जो आता है उसका प्रयोग ले लेना है। और या फिर आप जो अभिमन्यु का या श्री राम का या उत्तम कंपनी का जो पोटाश आता है 4 किलो पैकिंग वाला, उसका प्रयोग आप अपनी भूमि के अंदर डाल सकते हो सिंचाई के साथ में। तो आपकी प्याज की जो कंद होगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप ये रस चूसक मक्खी मच्छर का और पीलापन को दूर करने के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे डाल रहे हो, तो उसमें फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करना ना भूलें। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इसके अंदर कौन कौन से फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग ले सकते हो, या फिर इसके अंदर लगने वाले जो मक्खी मच्छर का अटैक है, इनका प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे मान लो कीटनाशक के रूप में हम इसमें प्रयोग लेने के लिए बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे आप सीजेंटा कंपनी का एम्पली को ले सकते हो। और इसके साथ में और भी कई सारे जो कीटनाशक आते हैं, जैसे मक्खी मच्छर का कंट्रोल करना है तो इसके अंदर आप एक तरह का प्रयोग ले सकते हो, या फिर इसके अंदर आप क्यूराक्रोन का प्रयोग भी इसके साथ में ले सकते हो, जिसमें परफेनोपोस 50% इसी फॉर्मुलेशन में आती है। और फफूंदीनाशक की बात करें तो फफूंदीनाशक में या तो हम इसके लिए एंट्राकोल का प्रयोग ले सकते हैं, या फिर इसके साथ में हम जैसे एंट्राकोल का हो गया, या फिर मेटालाक्सिम मेनकोजेब का प्रयोग ले सकते हैं। या आप इसके साथ में जैसे मान लो सफ़ेद मक्खी का अगर इसका अटैक आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप ओबेरोन का भी प्रयोग ले सकते हो। पर बेसिकली किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से ये पत्तियाँ नीचे डाउन फाल में सिकुड़ती हुई जा रही है, तो इस चीज़ का कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका कंट्रोल आप जैसे मान लो या तो एम्प्लीगो का प्रयोग ले लो, या फिर इसके साथ में जो इमिडा पिप्रोनिल आता है 40-40, उसका भी प्रयोग आप ले सकते हो। देन उसके साथ में आप क्यूराक्रोन मिला ही रहे हो, या इनमें से कोई भी एक कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। या फिर जैसे मान लो इसके साथ में आप जो एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल आता है, उसका भी प्रयोग हम इसके साथ में कर सकते हैं, जिससे आप इसके अंदर लगने वाली फफूंद जनित बीमारी का भी नियंत्रण हो जाएगा और रस चूसक मक्खी मच्छर का भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी प्याज की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो। और बाकी बात करेंगे प्याज की फसल के अंदर मेजर जो ऊपर की जो पत्तियां सूखना चालू हो जाती है, तो उनका प्रोसेज कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह चीज़ कहीं ना कहीं इसके उत्पादन में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को आज इस चीज़ की जानकारी के लिए मैं आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। ये लगभग किसान के पास 2 बीघा एरिया के अंदर प्याज की खेती लगी हुई है। इन्होंने बरसात के निकलने के बाद ही इसका
बीज कंप्लीट कर रखा था, तो इसकी रोपाई लगा दी। देन उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि इसके अच्छे कंद विकास के लिए इसमें इम्पोर्टेंट मुख्य समय अभी इसको पोटास की आवश्यकता है, ताकि इसको पोटास के माध्यम से इसका कंद जो है काफ़ी अच्छा सुव्यवस्थित हो सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके लिए, जैसे मान लो आप भूमि के अंदर अच्छी एक्टिविटी के लिए इसके साथ में इसको कोई भी जैसे फर्टिलाइज़र माइक्रोन्यूट्रिएंट का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। जैसे इंसेक्टिसाइड की बात करें तो वर्टा को ले सकते हो आप, जो सिजेंटा का आता है, या फिर फंगिसाइड की बात करें तो आप यूपीएल कंपनी का साफिलाइजर आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। और भी काफ़ी सारे फंगिसाइड जो मार्केट में मिलते हैं, उनमें से कोई भी एक फंगिसाइड का प्रयोग हम इसकी सॉइल एप्लीकेशन में भी पहुंचाएंगे, ताकि जब तक हमारा प्याज की खेती जब तक खेत के अंदर स्टैंड रहेगी, तब तक इसको ज़मीन से जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसके लिए इसकी जड़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। क्योंकि क्या है कि इस बार भूमि के अंदर अधिक नमी की मात्रा थी, इस वजह से कहीं न कहीं जड़ों में भी समस्या आ सकती है। तो आप लोगों को यही चीज़ बताने के लिए आज मैं आया हुआ था। तो बने रहिए किसान भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पे। मैं मोहित कुमार सुमन आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार से इसके अंदर गलन की भी शिकायत देखने को मिल रही है। ये देखो, पूरा जो प्याज का कंद था वो ख़राब हो गया है सड़ान लेके। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद साहब। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप देख सकते हो। वैसे प्याज का प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, पर इसका अंदर जो पत्तियों में जो समस्या देखने को मिल रही है, इसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साहब।